दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं कोडरमा झारखंड का रहने वाला हूँ। एक मध्यम वर्ग परिवार से, एक गरीब परिवार से जहाँ मेरा जन्म हुआ। और तब मेरे पास मिट्टी का मकान हुआ करता था। कमाने वाले मेरे पास केवल मेरे पापा थे। वो खेतों में जाके मिट्टी काटा करते थे या कहीं रोड का काम किया करते थे, तो उसी से पैसा केवल आया करता था। पढ़ाई लिखाई हुई, नाम तो 5वीं का है लेकिन हुई केवल दूसरी तक ही है। और जब मेरी उम्र 12 साल था तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने पढ़ाई छोड़ करके बीच में मेरे घर के बगल में शहर है कोडरमा, वहां मैं चला गया एक होटल में काम करने के लिए। वहां मैंने एक वेटर का काम किया, चाय देना, खाना देना, होटलों में बर्तन उठाना, लोगों को खाना देना। तो पहली बार गया था 12 साल के उम्र में। उससे पहले घर कभी घर से बाहर निकला नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिन में तो बड़ा मजा आता था क्योंकि खाने पीने को खूब मिलते थे। लेकिन जैसे रात होती थी तो इतने अपने लोगों की याद आता था, मम्मी पापा का याद आती थी, बहनों की, दोस्तों की, कि मैं 2 रात सोया नहीं। रात भर हम लोग बैठ करके रोया करते थे। हम लोग 2 लड़के गए थे साथ में। फिर एक दिन वहां का खनसामा ने मिला, समझाया हम लोगों को, फिर मन लग गया काम करने में। 3 महीने के बाद होली आई, फिर घर गया। उसके बाद मैंने उस होटल को छोड़ के कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में मैंने 1.5 साल रहा और जिस कोठी में मैं काम करता था उस मैडम की भाई मेरे को दिल्ली ले आया। और मैं 89 नेवासी से मैं दिल्ली में हूँ। आने के बाद फिर मेरी को कोठी मिली। कोठियों में मैं काम करता रहा। धीरे धीरे कर करके एक मालिक आया करता था मेरे मैडम के घर पे। तो नेहरू प्लेस के पास एक होटल हुआ करता था, लाजवाब रेस्टोरेंट। उसके मालिक ने मेरे को वहां बुला लिया क्योंकि मुझे तब तक मैंने हर तरीके के खाना बनाना सीख लिया था। तो वो बंदा मेरे को बुला लिया और फिर मैं उस रेस्टोरेंट में लगभग 2 साल खाना बनाया। उस मालिक का एक दोस्त होता था जो गेटर क्लास में रहते थे। वो उन्होंने मेरी तारीफ किया कि ये लड़का बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो उन्होंने मेरे को ले गया, कह रहे कि इसको मेरे घर पे भेज दो। फिर मैं उनके घर पे गया और लगभग 4.5 साल मैंने उनके घर पे खाना बनाया। वो साहब जो कनेक्शन था वो था उनकी मेनका गांधी से। उसके बाद इतना भरोसा हो गया था लोगों को मेरे पास, मैं हर तरीके के खाना बनाना सीख लिया था। तो उसी समय साहब का एक जो भाई था वो थे न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर। मेरी उन दिनों में तनख्वाह सिर्फ 300 रुपया हुआ करता था। लेकिन उन दिनों में मेरे को अमेरिका भेज रहे थे और इंडिया का पैसा 1993 में मुझे वो 20,000 रुपये देने के लिए तैयार थे। लेकिन जब मैं अपने घर वालों से बात किया, क्योंकि उम्र बड़ी छोटी थी, घर वालों ने मना किया, मैं अमेरिका जाने से मना कर दिया। उसके बाद काम करते रहा तो 1995 में मेरी नौकरी लग गई प्रियंका गांधी के घर में, जब प्रियंका गांधी के घर में शादी हुआ था। 1.5 साल मैंने प्रियंका गांधी के घर में मैंने खाना बनाया। पर इन कोठियों में रहते और प्रियंका गांधी के घर पे रह रह करके मैंने गाड़ी चलाना धीरे धीरे करके सीख लिया था। तो मुझे अब लगा कि मैं अब खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि ड्राइवर लोग बड़ी मस्ती करते रहते हैं, हमेशा गाना सुनते हैं, गाड़ी में चलते हैं। तो मेरी उम्र उन दिनों में सिर्फ 16 साल की थी। और क्या नाम है, लाइसेंस नहीं बन रहा था, तो दिल्ली से लाइसेंस नहीं बनी। बड़ी जुगाड़ लगा करके मैंने गाजियाबाद से लाइसेंस बनाया। लाइसेंस लेकर के जब मैं कोठियों में इंटरव्यू देने के लिए गया तो सबसे पहले लोग यही पूछते थे कहाँ गाड़ी चलाए हो, कौन कौन सी गाड़ी चलाए हो, रास्ता का नॉलेज है। ऐसे करते करते दोस्त 3 महीने निकल गए, मेरे को कोई नौकरी नहीं मिली। एक कहीं से खबर आया कि मालिया नगर में एक मैडम है, बुढ़िया माता जी है, उनको केवल ग्रेटर कैलाश गुरुद्वारा जाना होता है हफ्ते में 3 दिन। लेकिन सुबह 4 बजे की ड्यूटी है और तनख्वाह सिर्फ 1,000 रुपए देती है। तो मैंने कहा मेरे लिए ये बढ़िया है, कम से कम इस माता जी के साथ रह करके मैं एक्सपीरियंस होल्डर हो जाऊंगा और गाड़ी चलाना सीख लूंगा। मैं सुबह 4 बजे साइकिल चला करके मालिया नगर जाता था, संगम बिहार से। हाथ नहीं काम करते थे, इतनी ठंडी हुआ करता था मेरा। उसके बाद उस माता जी के साथ मैंने 3 महीने काम किया और अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना सीख लिया। तनख्वाह सिर्फ 1,000 रुपया हुआ करती थी। और लोगों की तनख्वाह किसी का 2,000, किसी का 3,000, ऐसे तनख्वाह हुआ करता था। तो मैं सोचता था कि काश मेरी तनख्वाह 2,000 रुपया हो जाए। तो इसी टाइम एक नौकरी की खबर आई मेरे पास कि स्टॉप क्लास में एक नौकरी निकला है। वहां वो मालिक आपको 2500 रुपये तनख्वाह देता है। मैं चला गया इंटरव्यू देने के लिए और जब मैं वहां गया तो पता चला 3 ड्राइवर मेरे से पहले और पहुंचे हुए हैं और सारे पुराने पुराने हैं। तो मुझे लगा मेरी नौकरी तो यहाँ तो मिलने वाली है नहीं। फिर भी मैं बैठा रहा। तीनों के बाद मेरा नंबर आया, मालिक ने बुलाया, उम्रदार व्यक्ति थे। उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ गाड़ी चलाए हो। मैं शुरू से धर्म के संस्था से जुड़ा हूँ, ईमानदार आदमी हूँ। मैं किसी का नुकसान करना बचपन से नहीं चाहता है, मैं लोगों को हमेशा मदद करना चाहता हूँ। ये संस्कार बचपन से मेरे अंदर रही है। मैंने सर को बोल दिया, सर 3-4 महीने से गाड़ी चला रहा हूँ, ज्यादा नॉलेज नहीं है, साउथ दिल्ली की मेरे को पूरी नॉलेज है, आदमी ईमानदार हूँ और गाड़ी में चला लूंगा। उन उसके बाद वो शाम के वक्त जब घर ऑफिस से नीचे आए, मारुति जैन हुआ करता था, उन्होंने गाड़ी की चाबी पकड़ाया, कहता चलाओ।
वहां से मैं चलाया, साकेत में साहब रहा करते थे, मैं चला गया, उनको घर पे छोड़ा। उन्होंने कह दिया कल से तुम मेरे नौकरी पे आ सकते हो। कल जब मैं उनकी नौकरी पे गया तो पता चला उनकी एक बेटी थी, वो तैयार होकर के निकली कॉलेज के लिए। और जब वो कॉलेज गई शाम को, शाम के बाद आने के बाद उधर से कहती है चलना है पटेल नगर। पटेल नगर चल दिया पूछते पूछते, तो पता चला वो नाटक में काम करती थी। आप जानते होंगे 2000 के आसपास नुक्कड़ नाटक आया करता था, उसकी मेन हीरोइन हुआ करती थी वो। उनके साथ में मैंने 3 साल काम किया। वो दिल्ली में नई आई थी बॉम्बे से, मैं भी नया था, रास्ता टेढ़ा जा रहा हूँ या सीधा जा रहा हूँ ना उनको मालूम था ना मेरे को मालूम था। तो ऐसे करते करते 3 साल में बिल्कुल परफेक्ट हो गया। लेकिन फिर दिक्कत आया कि 3 साल के बाद नुक्कड़ नाटक खत्म हो गया, वो बॉम्बे चली गई, मैं दिल्ली में रह गया। फिर मैं नौकरी ढूंढता रहा, कई नौकरियां मिलती रही। उसके बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक मैडम है डॉक्टर रीना रामचंद्रन, उनको मैं जितनी धन्यवाद करूं उतनी ही कम है। जेके बिजनेस स्कूल का वो प्रिंसिपल हुआ करती थी, उनके साथ मेरी नौकरी लगा। और मैं जेके ग्रुप में मैम के साथ लगभग 12 साल काम किया। मैम, और इन दौरान मेरी फिर शादी हो गई थी, बच्चे हो गए। उसके बाद खर्चा बढ़ गया और लगातार 3 बेटियां हो गई मेरी। और तनख्वाह इन दिनों में जो मेरा हुआ करता था वो मात्र हुआ करता था 7,500 रुपये। तो एक ख्याल आता था मन में कि 7,500 रुपये खर्चा करके या मैं पढ़ा लूं बच्चों को या खर्चा कर लूं। मैडम हमेशा कहती थी कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाना, पर मुझे लगता था अगर मैं खूब पढ़ाऊं तो पैसा आएगा कहाँ से। प्लस मेरे को एक चीज की चिंता लगी रहती थी कि 3 बेटियां हैं, जब ये बड़ी होंगी तो एक बेटी को शादी के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होगा। 3 बेटियां का मतलब 30 लाख। मैं जिंदगी भर कमाऊंगा पैसा तब भी 30 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कुछ अलग से करना चाहता था। तो उस मैडम ने मेरे को बोला कि तुम ऐसा करो, LIC का काम करना शुरू करो। LIC लेने के लिए गया तो पता चला मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, LIC नहीं मिली। ये तब तक सन 2010 आ चुका था। मैडम ने मेरी फार्म भरी ओपन से, मैंने 2010 में मैंने ओपन से अच्छे नंबर से मैंने 10वीं पास किया। सर्टिफिकेट लेकर के गया LIC के ऑफिस में, तब पता चला वो 12वीं से नीचे LIC नहीं देते। मैं 12वीं में फार्म भरा, 12वीं पढ़ ही रहा था, इसी टाइम मैंने सहारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। नौकरी भी करता था और सहारा भी करता था। तो सहारा से भी 15-20 हजार रुपए इनकम आने लग गई थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इसी समय जब वो मैडम की जो ऑफिस हुआ करती थी वो विज्ञान भवन में था, जहां अटल बिहारी वाजपेयी साहब का ऑफिस होता था। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मैंने कई बार आमने सामने आते जाते देखा है, क्योंकि मेरी मैडम का भी ऑफिस वहीं हुआ करता था। इन बड़े लोगों के साथ में रह करके एक चीज की आदत मेरी लग गई थी कि जब ये लोग लाखों करोड़ों की बात करते थे गाड़ी में, तो मुझे लगता था अगर बड़ा करना है, सपना पूरा करना है, तो नौकरी से तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए बिजनेस करना पड़ेगा। पर फिर मैं अपने आप को देखता था कि पढ़ाई लिखाई है नहीं, पैसा मेरे पास में है नहीं, बैक सपोर्ट है नहीं, तो मैं कौन सी बिजनेस करूं। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु कोई तो ऐसा मौका दो जिसे मैं काम करके मैं अपने सारे सपनों को पूरा कर पाऊं। कहावत है सर, जहां चाह वहीं राह। आप ढूंढोगे मांगोगे तो ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर देता है। और मेरे ही ऑफिस में काम करने वाले एक व्यक्ति जो दूसरे ग्रुप में थे, मेरे जीवन में फरिश्ता बन करके आए, रमाशंकर सर, उनको मैं दिल से आभार करता हूँ। और वेस्टीज मेरे जीवन में आ गया था 7 जुलाई 2012 को। चूंकि मैं डिप्रेशन के कारण आया था, लीवर के टेंशन की वजह से मेरे सारे बाल गिर गए और लीवर की कमजोरी था मेरे को, तो मैं यहाँ का कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए आया था। स्पारुलिना, नोनी, एलोवेरा मैंने खाया 3 महीने 6 महीने, लीवर बहुत आराम हुआ। पर मैं वेस्टीज में ज्यादा काम नहीं करता था, क्योंकि वेस्टीज की मीटिंग में 1-2 बार गया था और कई दूसरी कंपनियों को मैं मीटिंग में गया था। ये मेरी पहली डायरेक्ट सेलिंग है। तो इन मीटिंगों में लोग लाखों के नीचे कोई बात ही नहीं करते थे। तो ये बात मुझे नहीं जचती थी कि मैं 27 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे 10,000 रुपया कोई नहीं देता, इन लोगों को इतना पैसा कैसे आता है। इसलिए मुझे नेटवर्किंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रमाशंकर सर का, वो मेरे को बार बार मेरे को फॉलो करते रहे, मेरा पीछा नहीं छोड़ा उन्होंने। और मेरी जिंदगी की दूसरी टर्निंग पॉइंट आई 26 फरवरी 2014। इस दिन पहली बार मुझे सिद्धार्थ सर का VIP मीटिंग देखने का मौका मिला। और मेरे जितने अपलाइन, मैं जितने अपलाइनों का नाम लिया वो सब वहां पे उपलब्ध थे। वहां मैंने देखा डॉक्टर, इंजीनियर, CA, चार्टेड अकाउंटेंट, हाउस वाइफ, अंगूठा छाप, चौकीदार सब काम कर रहे हैं। मैंने कहा रमेश कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, मुझे भी काम करना चाहिए। और मैं तब से फिर वह चीज में काम करना चालू कर दिया। और जैसे मैंने काम करना शुरू किया, लगभग 1.25 साल के बाद 4 महीने में मैं डायरेक्टर बन गया। 4 महीने में डायरेक्टर बन गया, इनकम आई थी 5400 रुपया। बहुत खुशी हुई, मेरे बच्चे लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा वॉइस मैगजीन को देख करके कि काश अगर मेरी फोटो अगर वॉइस मैगजीन में आ जाए तो मुझे लगेगा कि मेरी जिंदगी सफल हो गई।
प्रेस्टीज में काम करना शुरू किया, 7वें महीने में सिल्वर बन गया। इस दौरान मेरे साथ एक और घटना घटी कि मैं सहारा में मेरी इनकम बढ़ गई थी, तो मैं वेस्टीज की मीटिंग वूटिंग में जाना कम कर दिया था। और वही बात कहते हैं सारे अपलाइन लोग कि अपना दिमाग मैंने ज्यादा लगाना शुरू कर दिया। सिल्वर डायरेक्टर होने के बाद मेरी 6 महीने मेंटेन नहीं हुई सिल्वर। 700, 800, 500, 200, 400 ऐसी इनकम आता था। एक बार किसी कारणवश प्रोडक्ट वगैरह लेना भी मैं ऑफिस में नहीं जाता था, हमेशा हमारे सर ही ला करके देते थे। एक दिन को सर को जब मैंने फोन किया कि प्रोडक्ट चाहिए, उस दिन सर कहीं बाहर थे, तो मैं पुराना वाला हेड ऑफिस गया। वहां मुलाकात हुई मेरे ग्रेट अपलाइन संतोष यादव सर को। संतोष यादव सर से मुलाकात हुई। मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था। सर को मैं जब मिले तो उन्होंने कहा, रमेश तुम्हारा तो बहुत नाम सुना हूँ यार संगम बिहार में। मैंने कहा सर नाम तो सुने हैं, लेकिन ये मेंटेन नहीं होता और मेरे बस की बात नहीं है, और अब मैं वैसे छोड़ रहा हूँ। सर ने मेरा बिजनेस चेक किया तो मैंने दोस्त गलती क्या किया था, एक तो मेरे को तजुर्बा नहीं था। मैंने 6 लाइन स्टार्टिंग से ही खोल दी थी और सारे लाइन संगम बिहार से खोल दिया था। बाहर मैं कहीं जाता ही नहीं था बिजनेस करने के लिए, ये मेरी गलती थी। सर ने गाइड किया कि तुम बाहर निकलो, सारे लाइन तो अगर आप खोल दिए हो तो आप बाहर निकल के काम करना शुरू करो। इसी टाइम मेरे पास खबर आई कि सिद्धार्थ सर का एमएमआई का एक ट्रेनिंग होने वाली है गाजियाबाद कंट्री इन में। आपको बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग और मीटिंग रीढ़ की हड्डी है। उन दिनों में वैसी से मेरे पास 700-800 रुपये नहीं आते था, क्योंकि मैं सिल्वर तो था पर मेंटेन नहीं होता था। मैंने 6,500 रुपये दे के सिद्धार्थ सर का मीटिंग अटेंड किया। तब जाके पता चला कि मैं कितनी गलतियां कर रहा था, क्यों मेरी टीम आगे नहीं बढ़ रही थी, क्यों मेरी टीम के लोग आगे नहीं बढ़ रहे थे। और उस मीटिंग से बहुत बदलाव आया। टीम को ट्रेनिंग करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे टीम में अच्छे अच्छे लीडर आना शुरू किए। यही पता चला कि अब एसटीएम शुरू हो रहा है। तो पहली बार मैं एसटीएम में अकेला गया था, उसके बाद मेरी टीम से जाना शुरू किए। मैं आपको बताऊं, मैं कोडरमा से हूँ। 4 साल से लगातार कोडरमा में प्रत्येक महीना जाता हूँ। अभी लॉकडाउन में नहीं जा रहा हूँ, पिछले 3 महीने से कोडरमा में आसपास में लोगों का बिजनेस शुरू किया। पहले कोई नहीं सुनते थे, क्योंकि गांव में ऐसी बहुत कंपनियां आती थी जहां से लोगों को लूट के चली जाती थी, तो कोई भरोसा नहीं करते थे। एक आदमी ने तो इतना कह दिया मेरे गांव में, अगर तेरी कंपनी 1 महीना यहाँ चल गई ना, तुम जो कहोगे वो पूरे कोडरमा में बिजनेस फैला दूंगा। वो आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया। ऐसे करते करते वहां मेरे ग्रेट लीडर मेरे साथ में आए, प्रहलाद कुमार डायमंड डायरेक्टर। आज पूरी कोडरमा उन्हीं के ऊपर से है। हम दोनों भाई 5 बजे सुबह निकल जाते थे, क्योंकि 3 या 4 दिन के लिए मैं जाता था कोडरमा। सुबह 5 बजे निकल जाते थे, कई बार खाना मिलता था, कई बार खाना नहीं मिलता था। और दिन भर हम लोग मेहनत करते थे और रात को 8, 9, 10, 11 बज जाता था। कई शकल धूल से शकल पता ही नहीं चलता था कि कौन सी शकल है और कौन सा कपड़ा है। इस तरीके से मेहनत करके हमने अपनी टीम को शुरू किया और सबको मैं एसटीएम से और सक्सेस सेमिनार से जोड़ना शुरू किया। एसटीएम में ही हम सब लोगों को चहेते अपलाइन विवेक सक्सेना सर से मुलाकात हुई और हम सबके ग्रेट अपलाइन संजय सर से मुलाकात हुई। और तब से मैंने अपनी पूरी टीम को संजय सर के छत्र छाया में जोड़ करके रखा है। मेरी पूरी टीम संजय सर के छत्र छाया में आना शुरू किया है, रहना शुरू किया है, और आज दिन प्रतिदिन मेरा लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। मेहनत करना शुरू किया, मेरे टीम में अच्छे अच्छे लीडर आने शुरू किए, और मुझे गर्व है बताते हुए कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा लेडीज ग्रुप मेरे साथ हैं। और मैं तहे दिल से उन सारे लेडीजों का शुक्रिया अदा करता हूं। और इस तरीके से धीरे धीरे से मैंने बिजनेस करना शुरू किया। स्टार्टिंग में बताऊं दोस्त, मेरे को ढंग से हिंदी लिखना नहीं आता था। किसी पढ़े लिखे लोगों के घर पे जाता था तो लोग कहते थे प्लान बताओ, मेरे को ढंग से प्लान बताने नहीं आता था। मुझे बहुत घबराहट होती थी, खास करके औरतों से। अगर एक लेडीज से मुझे बात करने का मौका मिल गया तो मेरी पसीना निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे करते, प्रयास करते करते, और वही कहते हैं ना, अगर जिस चीज से आप ज्यादा डरोगे, ऊपर वाला आपको वही देगा। मैं लेडीजों से बहुत डरता था, लेकिन आज ऊपर वाले ने 10,000 से ज्यादा लेडीज ग्रुप आप दिया है। और इस तरीके से मैंने अपने काम को चालू किया। दिक्कतें बहुत आई, लोगों ने खूब मना किया, टीम छोड़ के कई बार चली गई, बहुत सारी टीम टूट गई, लेकिन मैंने कभी हार नहीं माना। और उसका एक ही तरह है कि अपलाइन को मैंने अपने आप को हैंड ओवर कर दिया। जैसे मेरे अपलाइन कहते रहे, वैसे वैसे मेरी जिंदगी में धीरे धीरे कामयाबी आने लगी। सारे लोग मेरे एसटीएम में जाने लगे। एमएसडब्ल्यू जब सर ने शुरू किया, मैं 11 बार एसटीएम अटेंड किया हूँ, 2 बार बूट कैंप अटेंड किया हूँ, और 4 बार संजय सर का एमएसडब्ल्यू अटेंड किया हूँ। आज मेरी पूरी टीम सर के संपर्क में है। बात आई, धीरे धीरे करके लेवल होना शुरू किया, स्टार डायरेक्टर बन गया जिंदगी की। और एक और टर्निंग पॉइंट आई 17 फरवरी 2017, जब मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला। दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया, मैं ड्राइवर था। जब मैं एयरपोर्ट जाता था अपने मैडम लोगों को छोड़ने के लिए, गेस्टों को छोड़ने के लिए, वहां एक जगह है, उस जगह में बिना टिकट के अंदर नहीं जा सकते।
तो पहले हम गाड़ी पे खड़े होकर के या पेड़ पे चढ़ करके देखा करते थे जहाज होता कैसे है, कैसा चलता है जहाज। लेकिन पहली बार 2017 में इंडोनेशिया और बाली जाने का मौका मिला, तो मुझे लगा, जब मैंने पहली बार कदम अपना जहाज के अंदर रखा, तो मुझे लगा कि धन्यवाद मेरे सारे अपलाइन, बाली साहब आपको धन्यवाद, थैंक यू। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैंने अपने आप को किया कि मैंने मुश्किल टाइम पे वेस्टीज को छोड़ा नहीं। अगर मैं वेस्टीज को सिल्वर डायरेक्टर पे छोड़ दिया होता, या जब मेरे अपलाइन मेरे को समझाने के लिए आए थे नहीं समझ में आती, तो आज भी मैं रोड पे किसी ना किसी के गाड़ी का टायर धो रहा होता। इंडोनेशिया गया, मलेशिया गया, खूब इंजॉय किया। वहां से मैंने वीडियो कॉलिंग करना शुरू किया उन लोगों को जो मेरे कॉलेज के संपर्क में थे, प्रोफेसर लोग, डीन लोग, जिनकी तनख्वाह 1-1, 1.5 लाख रुपए था। जब मैंने वहां से लोगों को कॉल किया कि सर मैं मलेशिया से बोल रहा हूँ, तब लोगों को विश्वास ही नहीं था कि सचमुच में ये मलेशिया जा सकता है। और कई लोगों ने तो ये कहा कि जब आओगे तो मेरे को मिलना और अपने बिजनेस के बारे में बताना। और जब मैं आकर के मिल करके बिजनेस बताना शुरू किया, उसके बाद बहुत तेजी से मेरा बिजनेस बढ़ने लग गया। और फिर उसी साल मैंने 1 जनवरी 2017 को मैंने अपने लिए वैगन आर कार लिया। आज लगभग 55,000 किलोमीटर मैंने चला दिया है। वेस्टीज की शुरुआत मैंने एक साइकिल से की, जिसको मैंने 22 साल साइकिल चलाया। बाइक लिया 1 साल के अंदर, जिसको मैंने आज 85,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। तीसरे साल में मैंने 2 फ्लोर का मकान बनाया, जहां मैं अभी रहता हूँ, संगम विहार के अंदर। आज टीम में 5 लाइनों में डायमंड है, 9 कार है मेरी टीम के अंदर, और क्या नाम है, 9 कारें हैं। और उनमें से सबसे बड़ी बात है, बहुत सारी महिलाएं आज मुझे देख रही होंगी, 4 लेडीज मेरी टीम के अंदर हैं जो अपनी कार चलाते हैं। इस बात का मुझे बहुत गर्व होता है। मीटिंग ट्रेनिंग में सब लोगों को जोड़ करके रखना शुरू किया। आज मैं लगभग पूरे इंडिया में मेरा बिजनेस है। एक बार जम्मू की बात बताऊं, मैं जम्मू गया बिजनेस को करने के लिए। जिस व्यक्ति को लेकर के गया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि वहां जाने के बाद फोन बंद हो जाता है। जैसे मैं सुबह जम्मू में उतरा, उसके बाद फोन बंद हो गया। और उस व्यक्ति को, सामने वाले जो व्यक्ति था, उसका नंबर किसी कारण से नहीं मिल रहा था। मैं सुबह से लेकर के शाम तक जम्मू स्टेशन पे बैठा रहा। मैं कहीं जा नहीं सकता, डर और लग रहा था जम्मू को देख करके, वहां को हालात को लेकर के। शाम को खबर जब उस भाई का फोन मिला, उसके बाद जब वो मेरे को लेने के लिए आए, एक दिन में मैं वहां रुक के रहा, काम किया। और आज मेरी बहुत बड़ी जम्मू के अंदर टीम है। आज लगभग यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा, बॉम्बे, हर जगह पे मेरी टीम है। और बड़ी तेजी से टीम कामयाब हो रही है। इनकम की बात करें तो विदेश जाने के बाद बोला था, मैं इंडोनेशिया गया, उसके बाद मैं पटाया गया, उसके बाद मैं सर के साथ में स्टार क्रूज गया। और अभी मैं पिछले साल जिंदगी की सफल जगह, जिसको मैं कहता हूँ साउथ अफ्रीका, जो महारानी की मकान था, संजय सर, तेजेंद्र राणा सर, बीके सर, बहुत सारे मेरे अपलाइन, हम सब लोग साथ में थे। वहां हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और ऐसा लगा जिंदगी धन्य हो गया अपने गुरुदेव लोगों के साथ में रह करके। तो मेरी कामयाबी का एक ही राज है दोस्त, बहुत दिक्कतें आई, मैंने बहुत दिक्कतें झेली है, ठीक है, पर अब मैं अपनी टीम को वो दिक्कतें नहीं झेलने देना चाहता। मैं, मेरे ऊपर जो भरोसा करके आ रहे हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, सारे के सारे सपने आपके जरूर पूरे होंगे, क्योंकि हमारे साथ संजय यादव सर हैं। इनकम की बात करिए तो मेरी पहले महीने की इनकम सिर्फ 32 रुपए आई थी, जब मैं पार्ट टाइम करता था। उसके बाद काम करना शुरू किया। 2014 में मैंने कमाया 1,82,284 रुपये। 2015 में मैंने कमाया 2,61,524 रुपये। 2016 में कमाया 3,63,649 रुपये। 17 में कमाया 6,81,573 रुपये। 18 में कमाया 13,82,175 रुपये। 2019 में मैंने कमाया 26,73,273 रुपये। और 2020 का जो मेरा इनकम है वो है 7,69,244 रुपये। जहां आप सारे लॉकडाउन में लोग परेशान हैं, मार्च, अप्रैल और मई की इनकम, मेरी टोटल इनकम है 6,63,595 रुपये लॉकडाउन के अंदर। ये सारा श्रेय जाता है संजय सर को। और जो सुबह सर ने जो सुबह का प्रोग्राम चालू किया है, मॉर्निंग मेरिकल, वो मेरी, आप सब जानते हैं, उसके वजह से जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। मेरी टीम के मैक्सिमम डायरेक्टर उसके अंदर बैठते हैं, और एक से एक लोगों का सपना पूरा हो रहा है। संजय सर का तो मैं जितने ही धन्यवाद करूं, जितनी शुक्रिया अदा करूं, मुझे लगता है संजय सर के लिए धन्यवाद सब छोटा पड़ रहा है, उनके लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा। लास्ट में दोस्तों, मैं एक मेरी हाईएस्ट इनकम मैं आपको बता दूं, मेरी हाईएस्ट इनकम है यहाँ पे 2,24,24,844 रुपये। आज बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं,
बच्चे बड़े बड़े ड्रीम देखना शुरू कर दिया है। और मेरी नेक्स्ट ड्रीम कार है, 31 जनवरी 2021 को ले रहा हूं, बेटे का जन्मदिन है, ऑडी Q3 व्हाइट कलर का। और उस दिन संजय सर के हाथों से मुझे चाबी मिलेगी, ये मैं रोज विजुलाइज करता हूँ। आज टीम में अच्छे अच्छे लोग लीडर हैं, कामयाब हो रहे हैं, जिंदगी धन्य हो गया है। संजय सर आपको दिल से थैंक यू, मेरे और मेरी पूरी टीम के तरफ से। लास्ट में एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, चाह है अगर आपके सपने हैं बड़े तो वेस्टीज आपका अपना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे किताबें पढ़ा क्योंकि मुझे बिलीव नहीं था इन सब चीजों पे, किताबों ने मुझे बहुत मदद किया। लास्ट में आपको एक ही चीज कहूंगा, अमीर लोगों के पास अमीर बनने का बहुत सारे रास्ते हैं, अमीर लोगों के पास अमीर बनने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम गरीब लोगों के पास एक ही रास्ता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें बेस्ट कंपनी, इंडिया का नंबर 1 वेस्टीज कंपनी। और उसके ऊपर अगर संजय सर की आशीर्वाद जिसको मिल जाए, वो पत्थर को भी हीरा बना देते हैं, और हम सब लोगों को उन्होंने हीरा बनाया है। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, समय मेरे पास कम है, कभी मौका मिला तस्वीर से अपनी स्टोरी सुनाऊंगा। बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने आज मुझे मौका दिया, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जीवन भर आपकी आभारी रहूंगा सर। थैंक यू।